एआईसीसी लॉ, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई डिपार्टमेंट कुछ नए इनिशिएटिव्स अनाउंस कर रही है, जो अभिषेक सिंघवी जी और इनकी टीम ने लगातार और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसी के आगे कड़ी में जोड़ते हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स अनाउंस कर रहे हैं। तो बतौर ट्रेजरर मैं इसलिए साथ बैठा हूं कि इसके ऊपर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इन इनिशिएटिव्स में सपोर्ट करेगी और आप लोग खुद देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए, हमारी सोच, हमारी विचारधारा के भविष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अभिषेक सिंघवी जी। धन्यवाद माकन जी। देखिए, मैं शुरुआत में ये बोल दूं कि आभार प्रकट करना आवश्यक है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस अध्यक्ष का, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का, और विशेष रूप से जो व्यक्ति सब पर स्ट्रिंग्स होल्ड करते हैं कांग्रेस में, अजय माकन का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने हमेशा से, विशेष रूप से मैंने देखा है हमारे विभाग के लिए, समर्थन जो है मौखिक भी है, शारीरिक भी है, नैतिक भी है, लेकिन इन सब चीज़ों से काम नहीं बनता है, सामग्री और साधन चाहिए होता है। इन्होंने बड़े सरल रूप से विश्लेषण करके हमारे हर इनिशिएटिव का समर्थन किया। इसके लिए मैं पूरी तरफ से, विभाग की तरफ से इनका विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि कई अच्छी इनिशिएटिव्स मर जाते हैं सिर्फ बातचीत में या घोषणाओं में, जब तक कि सही रूप से, सही समय पे और सही आकार में उनको समर्थन नहीं मिले। तो दोस्तों, आज विशेष रूप से मैं 4 इनिशिएटिव्स की बात करूंगा और फिर अंत में जो सूची देंगे आपको, उसमें कुछ हाल में 1-2 वर्ष में जो बहुत विशेष महत्वपूर्ण अलग चीज़ें की हैं, उनकी भी सूची आपको देंगे हम। तो पहली बात है एक आईएनसी फेलोज प्रोग्राम की घोषणा। ये लगभग 3 महीने के प्रोग्राम होंगे, जिनका उद्देश्य है कि जो युवा हैं, युवा लोग जो कानून से संबंधित हैं, जो क्षेत्र में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत युवा जो काउंसिल हैं, उनको अग्रणीय पंक्ति में रख के उनको इन्वॉल्व किया जाए, भागीदारी की जाए सांसदों के साथ, और उनको जोड़ा जाए 3 महीने के एक प्रोग्राम में, जिससे वो कांग्रेस के स्टाइल को देखें, कांग्रेस की फंक्शनिंग को देखें, और वो बराबर रूप से सांसदों के साथ और सोशल मीडिया विभाग के साथ उनको समर्थन दें, असिस्ट करें। और इससे जो एक अगले युवा पीढ़ी को एक जो अवसर हम देना चाहते हैं कि विपक्ष का क्या रोल है संसद में और किस प्रकार से विपक्ष का रोल कांग्रेस अदा कर रही है, उसकी शुरुआत होगी। तो इसको मैं अपनी पहली घोषणा के हिसाब से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि युवा सोच और कानूनी जोश, लोकतंत्र को इसी से मिलेगा एक नया होश और हौसला। दूसरा है हमारा ये पॉडकास्ट सीरीज, जिसको हमने कहा है न्याय, नेता और नागरिक, NNN। ये जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि हम मंच दें, सिर्फ कांग्रेस से सिर्फ तक सीमित नहीं है। इसमें सुप्रसिद्ध वकील सिर्फ नहीं होंगे, युवा वकील भी होंगे, वरिष्ठ विधिवेत्ता भी होंगे, और जो डेजिग्नेटेड वरिष्ठ नहीं है वो भी होंगे। और उनके जरिए जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं समाज में, उनको रखा जाएगा। विशेष रूप से ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि आज असहमति को सिर्फ नकारा जाता है। तो ये एक संवैधानिक वार्तालाप, एक पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न होगा कि जिसमें नागरिक, न्याय, संविधान और जो लीडर्स हैं संसद में, संसद के बाहर, वो क्या कर सकते हैं, उसको केंद्र बिंदु बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। अभी हम निकट भविष्य में 10 या 12 इसके पॉडकास्ट कर देंगे। मुझे सौभाग्य है कि इसका इनॉग्रल पॉडकास्ट मेरे साथ रिकॉर्ड हो गया है ऑलरेडी, और निकट भविष्य में उसी से शुरुआत होगी। और इसमें अलग अलग तरह के लोग, और जैसा मैंने कहा, समाज के, सोसाइटी के लोग, सिर्फ जो
कांग्रेस पार्टी में उन तक सीमित नहीं है ये। और हम इससे एक संवाद की जीत और एक दमन की हार का संदेश देना चाहते हैं न्याय, नेता और नागरिक से। तीसरा जो मैंने पहले भी जिक्र किया था वो अब काफ़ी आगे बढ़ गया है, जो मेरे हृदय के भी निकट है। मैंने इनफैक्ट जब मैंने ये वापस विभाग संभाला था तब भी मैंने इसकी घोषणा की थी, जिसको RRF कहा था, रैपिड रिस्पांस फोर्स। ये इसका उद्देश्य है कि करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत करिए, बाकी बाद में हम डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी जाएंगे, तहसील जाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 और हो सके तो 7 ऐसे व्यक्ति हों कानूनी, जो खड़े होकर किसी मूल मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे पे कांग्रेस का समर्थन कर सकें, जो किसी लीडर को वो कानूनी सपोर्ट दे सकें जो कोर्ट कचहरी में आवश्यक होता है। और इसमें हम सिर्फ मेरिट देखेंगे, जो लोग खड़े होकर बहस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति में हो, ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस से जुड़े हों, लेकिन कांग्रेस से सहानुभूति रखते हों, उनके मुद्दों और कॉजेज़ को समर्थन करना चाहते हों, तो वो खड़े होंगे। और ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है शहरों में नहीं, बड़े शहरों में नहीं, बड़े बड़े हाई कोर्ट्स में नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे, जहाँ की बहुत हद तक मैं समझता हूँ 80% एक प्राथमिक सूची बन गई है और वो काफ़ी अग्रसर है कंप्लीशन की तरफ। और इसी से संबंधित जो दूसरी चीज़ है कि हम एक डिजिटल डायरेक्टरी बना रहे हैं। वो सिर्फ RRF तक सीमित नहीं है, उससे ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसमें वो सभी नाम होंगे जो कानूनी स्तर पे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, समर्थन देने को खड़े हैं। और वो डिजिटल डायरेक्टरी में सभी आपको मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल मिलेगा, जिससे कि जल्द से जल्द एक तरफ रैपिड रिस्पांस फोर्स, उसके अलावा किसी को संपर्क करना हो, किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में रात को किसी चीज़ को बोलना हो कानूनी रूप से, उसके ऊपर एक्शन लेना हो, वो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी उसके लिए। और इस प्रकार हम चाहते हैं कि कोर्ट से ज़मीन तक हर जिले में एक कानूनी ढाल स्थापित की जाए। एक और हमारा मुद्दा जो रहा है अभी हाल में विशेष रूप से RTI एक्ट। हम सब जानते हैं कि RTI एक्ट सिर्फ कांग्रेस लाई नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस ने उसको कार्यान्वित नहीं किया था, लेकिन वो एक परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी परिवर्तन की एक चीज़ थी। और हमने ये भी देखा है कि उसको निरंतर कमज़ोर किया जा रहा है, निरंतर क्षीण बनाया जा रहा है, निरंतर उसको पतला किया जा रहा है, हर रूप से, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। और उसके हाल में भी अमेंडमेंट देखे हमने, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में एक और तरीका निकाला गया कि किस प्रकार डेटा प्रोटेक्शन की जगह डेटा को सप्रेस भी साथ साथ किया जाए। और उसके ऊपर एक याचिका भी हमने की, जिसमें मैं भी पेश हुआ हूँ अभी हाल में, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस भी दिया है। तो जब ये बार बार पारदर्शिता को घोटने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि हम एक ढांचेदार राष्ट्रीय वार्तालाप क्रिएट करें इसके ऊपर, स्ट्रक्चर्ड नेशनल कॉन्वर्सेशन, जिससे कि जो पुराना इसका स्वरूप था, आकार था, स्कोप था, वो पुनर्स्थापित हो और उसकी जो आत्मा है और उसकी जो मजबूती है जो शुरुआत में थी, वो जहाँ तक हो वापस ला सके। तो इस विषय में एक तरफ तो हम कानूनी एक्शन ऑलरेडी ले रहे हैं, जैसा मैंने कहा याचिका में पेश हो रहे हैं इत्यादि, उसमें सिविल सोसाइटी भी है, कांग्रेस पार्टी सीधी भी है, लेकिन साथ साथ हमारा उद्देश्य है और निकट भविष्य में इसकी भी घोषणा करेंगे कि एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव समारोह हो इसके ऊपर, और जिसमें कि कानून से संबंधित लोग नहीं, पूर्व सेवानिवृत्त इलेक्शन कमिश्नर्स हों, समाज के लीडर्स हों, RTI एक्टिविस्ट हों, पत्रकार हों, नीतिगत जो एक्सपर्ट्स हैं नीति के, इत्यादि इत्यादि। तो एक प्रॉपर लॉजिकल असेसमेंट के बाद, पूरा आकलन करने के बाद, हम चाहेंगे कि इस कॉन्क्लेव के अंत में एक रिपोर्ट समर्पित हो, जिसमें कि सुझाव हों कि किस प्रकार से ये मूल मुद्दे हैं जहाँ पर पुनर्स्थापित करना है इस एक्ट की आत्मा को और इस एक्ट के पूरे एक आकार को। तो जैसा मैंने कहा कि ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं।
मैं वापस अब अंग्रेजी में बोलने की आवश्यकता नहीं समझता, ये चीज़ आपको अंग्रेजी में भी दे देंगे वो, ये चारों चीज़ों के साथ। और अंत में हम एक सूची लगा रहे हैं जिसमें आप अवगत होंगे कि हाल में बड़े विशेष जो इनिशिएटिव्स दिए हैं ग्राउंड पे हमने, जैसे लोकायुक्त एक्ट में, ये बड़ी आमतौर पे अलग अलग प्रदेशों में हो रहा है कि 3 लोगों की होती है मेंबर कमेटी चयन करने के लिए। एक ये होते हैं एलओपी, एक होता है मुख्य न्यायाधीश और एक होते हैं सरकार के मंत्री। तो 2 लोग बात करके तीसरे व्यक्ति से सिर्फ एक निर्णय भेज देते हैं कि अपना आप सहमति दीजिए, तो ये कंसल्टेशन तो होता ही नहीं है कहीं। और जहां जहां बहुमत सरकार है आज की सत्तारूढ़ पार्टी की, वहां ये हो रहा है। तो ऐसी याचिकाएं सफल रूप से अभी हाल में पिछले हफ्ते आई थी और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम जल्द सुनना चाहते हैं। ये तो एक प्रकार से प्राथमिक रूप से सहमति का या कंसल्टेशन का बिल्कुल नकारने वाली बात है। इसी प्रकार से बेल में अभी हमने एक ही महिला जो थी सिटीजनशिप में कारावास में, उनको हमने बेल दिलवाई। इसी प्रकार से कई महत्वपूर्ण एमएलएज कर्नाटक में जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था उनको राहत मिली है, इत्यादि इत्यादि। उसकी सूची भी आपको हम देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि कई सारे अच्छी चीज़ें हो रही हैं और सबसे ज़्यादा हर्ष की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे ट्रेजरर साहब इसका पूरी रूप से समर्थन कर रहे हैं। ये हर्ष की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। These are 2 kinds of programs. Most of these programs will have people who are associated with the Congress, but a large component of civil society, outsiders, jurists, RTI activists. So the whole point I want to make is it's a far wider outreach than being limited to simply party workers. Obviously party workers are not excluded, they are welcome. But for example, this first one about having these people associated in an internship program, they are not Congress people. On the contrary, when they are associated with the inner workings of parliamentary democracy from the Congress party's viewpoint, they will understand how an opposition party projects itself. They may choose not to join the Congress later on, but it creates a umbilical bond at early stage, and if they like what they see, I think there should be a natural progression. Yes. Rapid response force is based on merit, those who can stand up and argue. But on the other hand, they would have to have some sympathy with the cause. Thank you.